दोस्तों सारे बेसिक बेसिक इंग्लिश वर्ड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आया हूं, सारे के सारे एक साथ हैं। सच में बहुत काम की, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, पूरी देखना अगर आप चाहते हो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाए और आपको कोई इंग्लिश में रोक और टोक ना पाए। सब कुछ बताने वाला हूं, एग्जाम्पल के साथ सारी चीजें समझाऊंगा बहुत आसान शब्दों में और जल्दी जल्दी। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर और आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। सबसे पहले हम बात करते हैं ऐड की। यहां पर बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर समझ रहे हैं तो इसलिए मैं सोचेगा हाई फाई वाला बताएंगे, बेसिक ही बताऊंगा। ऐड का मतलब होता है दोस्तों स्थान, छोटा स्थान। गौर कीजिएगा, पहले मैं थोड़ा सा इंक का साइज कम कर लूं। छोटा स्थान, छोटा स्थान, स्थान बोले तो जगह। जब भी आप किसी छोटी जगह के बारे में बताएंगे, पार्क, ऑफिस, स्कूल, ये छोटी छोटी जगह है, मॉल, तो आप एट लगाएंगे। मैं स्कूल में हूं, आई एम एट द स्कूल। मैं ऑफिस में हूं, आई एम एट ऑफिस। मैं पार्क में हूं, आई एम एट पार्क या आई एम एट द पार्क, छोटे स्थान के लिए। इसके बाद आता है फॉर। इसका इस्तेमाल हम करेंगे दोस्तों के लिए, के लिए। मैं पापा के लिए फूल खरीदूंगा, आई बाय फ्लावर्स फॉर माय फादर। मैं तुम्हारे लिए मोबाइल लाया हूं, आई हैव बॉट अ मोबाइल फॉर यू। तो वहां पे फॉर लगाएंगे जहां पर आप के लिए का इस्तेमाल करेंगे। एक जल्दी जल्दी एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। जैसे एट वाले के एग्जांपल था, मैं पार्क में हूं, आई एम एट द पार्क, एट द पार्क। ऐसे ही फोर था, हिंदी में बोल देता, इंग्लिश इंग्लिश लिखूंगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। फोर वाला ले लेते हैं, मैं तुम्हारे लिए कार खरीदूंगा, आई विल बाय अ कार, आई विल बाय अ कार फॉर यू। फॉर यू मतलब आपके लिए। देखो, चलो भाई अगला लेते हैं जल्दी जल्दी। अगला वाला आता है दोस्तों टू। ये होता है जाने के लिए, जाना, जगह पर जाना, जगह पर जाना। जब भी जाने की बात होगी, जगह का नाम आएगा तो वहां पर टू लगाएंगे। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, तो स्कूल एक जगह है और जाने का काम हो रहा है तो टू लगाएंगे। आई विल गो टू स्कूल, आई विल गो टू स्कूल, SCH। अब देखिए हिंदी में तो कोई ऐसा वर्ड नहीं आया जिसके लिए टू लगाया जाए, को या की या के, कुछ नहीं आया। मैं आई स्कूल, स्कूल जाऊंगा, गो, लेकिन फिर भी टू इंग्लिश में आएगा क्योंकि रूल है, जब भी जाना आए और जगह का नाम तो टू लगाएंगे। अगला है इन। इन का मतलब होता है में या फिर के अंदर, के अंदर, ठीक है। जैसे मैं दिल्ली में हूं या मैं दिल्ली के अंदर हूं, मैं कमरे में हूं या कमरे के अंदर हूं। तो मतलब जगह ऐसी होनी चाहिए एटलीस्ट के सामने वाला कहीं से एंट्री कर सके। दिल्ली में हूं तो दिल्ली की एंट्री यहां बंद थोड़ी है चारों तरफ से, तो इन आएगा, क्योंकि एंट्री बंद हो जाएगी तो इनसाइड हो जाएगा फिर वो, ठीक है। एंट्री होनी चाहिए। कमरे में हूं तो कमरा ब्लॉक नहीं होना चाहिए चारों तरफ से कम दरवाजा दरवाजे में एंट्री हो, है ना, तो वहां पर भी इन द रूम आएगा। सो जैसे मैं कमरे में हूं, आई एम इन द रूम, आई एम इन द रूम। ये देखिए मैं कमरे में हूं, आई एम इन द रूम। अगला दोस्तों आता है सो। सो के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है बहुत और एक होता है इसलिए। दोनों मतलब होते हैं इसके, है ना। बहुत भी होता है जैसे यू आर सो ब्यूटीफुल, आई एम सो लकी। लकी मतलब लकी, आई एम सो लकी। ही इज सो रिच, ऐसे लोग बोल देते हैं, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, वेरी बोलना चाहिए। तो सो रिच, तो यहां पे बहुत, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत लकी हूं, बहुत। और इसलिए जैसे आई एम सिक या आई एम सिक, सो आई एम स्लीपिंग, सो आई एम स्लीपिंग। सो बड़ा ही ओल्ड सा यहां पर हालांकि सो लग रहा है, लेकिन क्योंकि स्ट्रक्चर बेसिक है तो चलता है, चलेगा, डोंट वरी। हम एडवांस वाले नहीं है जो यहां सो रही होना चाहिए, ऐसे नहीं। तो यहां पे सो आ जाएगा, इसलिए क्योंकि मैं बीमार हूं इसलिए मैं नहीं जा, मैं सो रहा हूं, सो आई एम स्लीपिंग। सो ऐसे सो और इसलिए के लिए लगा सकते हैं। अगला आता है दोस्तों इट। इट का मतलब होता है यह, या फिर जानवर के लिए इस्तेमाल करना है आपको। जैसे जानवर क्यों लिख दिया मैंने, क्या हो रहा है मुझे, जानवर, जानवर, अब सही है। तो जैसे मुझे कहना है कि जी हमारा एक डॉगी है और ये ना, ये जी बड़ा शरारती है, तो इट बोलेंगे, इट्स वेरी क्या बोलते हैं शरारती को, मिस्चीवियस। तुम्हें नहीं समझ आएगा, बहुत कठिन वर्ड है। सो हाँ जी, या फिर निर्जीव चीज के भी लिए भी लिख सकते हैं। जैसे मेट्रो, इट कैन रन फास्ट। भाई ये मेट्रो है ना, ये बहुत तेज भाग सकती है, इट कैन रन फास्ट। तो ज्यादातर निर्जीव चीजों के लिए होता है, वैसे जानवरों से भी ज्यादा। अगला आता है और का मतलब होता है या। जैसे मैं चाय पीऊंगा या कॉफी, मैं मुंबई जाऊंगा या दिल्ली, तो या वहां या लगाना हो, ठीक है, तो वो गया। जैसे आई विल ईट, मैं खाऊंगा, है ना, अरे हाय, आई विल ईट पिज्जा, या तो पिज्जा और बर्गर या बर्गर। देखिए आई ईट पिज्जा और बर्गर, तो यहां पे और। अगला दोस्तों आता है इसके बाद बी।
बी का मतलब होता है होना, जहां पर भी हो ना भी ना हो आ जाए। मैं खुश होऊंगा, मैं खुश हुआ, मैं दुखी हुआ, वो खुश होती है, वो भूखा होता है। तो होना, तो जैसे मैं खुश होऊंगा, आई विल बी हैप्पी, तो विल गा बी होना, आई विल बी मैं होऊंगा हैप्पी खुश, तो लीजिए हो गया आई विल बी हैप्पी, मैं खुश होऊंगा। इसके बाद दोस्तों अगला आता है बीइंग। बीइंग का मतलब होता है के नाते, के नाते। और भी दूसरे मतलब होते हैं, क्योंकि आज हम बेसिक पहली बता रहा हूं, इनके सबके और भी मतलब होते हैं, पर वो हाईफाई इंग्लिश वाले वो आगे सीखेंगे। आज हम बेसिक बेसिक है ना। तो बीइंग के नाते, भाई होने के नाते, दोस्त होने के नाते, पड़ोसी होने के नाते। तो जैसे भाई होने के नाते बीइंग अ ब्रदर, बीइंग अ ब्रदर। अब आगे आप इसके कुछ भी जोड़ दीजिए, मैं तुम्हें खून दे रहा हूं, आई एम डोनेटिंग यू ब्लड। भाई होने के नाते मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं, आई एम गिविंग यू मनी। अगला दोस्तों आता है एज। एज का मतलब होता है जैसा कि, जैसा कि। और इसका खाली एक मतलब भी होता है जैसा, ये भी होता है, ये बेसिक वाला है। भाई के जैसा एज माई ब्रदर, बहन के जैसी एज माई सिस्टर, है ना, ये मेरे घर के जैसा। सो तुम मेरे भाई के जैसे हो, तो यहां पर एज वाला यूज कर लेते हैं, खाली एज। यू आर एज माई ब्रदर, यू आर एज माई ब्रदर, एज माई ब्रदर, ये देखिए तुम मेरे भाई के जैसे हो। ठीक है, अगला वाला दोस्तों इसके बाद देखेंगे ऑन। ऑन का मतलब होता है पर या फिर के ऊपर, के ऊपर, लेकिन फिजिकल टच होना चाहिए, यानी जिस चीज के कोई चीज ऊपर है तो टच हो। जैसे पंखा भी मेरे ऊपर है, टच तो नहीं हो रहा, तो यहां ऑन नहीं लगाएंगे, टच होना चाहिए। जैसे ये पेन देखिए मेरे हाथ के ऊपर है, ऑन। सो मोबाइल टेबल के ऊपर है, सो कैसे, मोबाइल इज ऑन द टेबल, मोबाइल इज ऑन द टेबल, ऑन द TABLE। ये हो गया, कितना सिंपल है। अगला दोस्तों आता है इसका इवन। इवन का मतलब होता है तक, भाई तक, मम्मी तक, पापा तक। पापा तक को पता है मम्मी तक ने खाना नहीं खाया, भाई तक कल तुम्हें पीटेगा, पीट रहा था। सो इवन फादर नोज, पापा तक को पता है, इवन फादर नोज। ये देखिए पड़ोसी तक, उल्टा सीधा बोल रहे थे, है ना, अरे वो अंकल जी रहते कोने पे, वो अंकल जी तक तुम्हारे बारे में जानते, तो तक। अगला दोस्तों आता है विद। इसका मतलब होता है के साथ, के साथ। जैसे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, आई विल गो विद यू। इसका एग्जांपल क्या दे, सबको पता है, वह मेरे साथ जाएगी, शी विल गो विद मी। अगला आता है होल। होल का मतलब होता है सारा, और ऑल, ऑल का मतलब होता है सारे, सोर, हाँ डायनासोर ही लिख दो, सारे। अब देखिए ये इस्तेमाल होगा एक के लिए, ये इस्तेमाल होगा एक से अधिक के लिए, +1। जैसे मैंने सारी किताब पढ़ी है जी, सारी, तो सारी मतलब किताब एक ही है, पूरी पढ़ ली, पूरी भी कह सकते हैं इसे, सारी या पूरी, है ना, सारा या पूरा। तो आई हैव रीड होल बुक, है ना, तो आई हैव रीड होल बुक, मैंने सारी किताब पढ़ ली। तो बुक कितनी है, एक ही है, तो ये एक के लिए यूज हुआ। मैंने सारी किताबें पढ़ी हैं जी, किताबें मतलब एक से ज्यादा हो गई, तो अब होल नहीं आएगा। आई हैव रीड ऑल बुक्स। अब बुक में भी ऐसा लग जाएगा, क्योंकि बुक एक से ज्यादा जो हो गई है, ऑल बुक्स। तो दोनों का मतलब सारा सारी सारे समझ लीजिए, लेकिन ऑल एक से ज्यादा और होल एक के लिए। फ्यू का मतलब होता है कुछ, अजी जी कुछ, या थोड़ा भी होता है, थोड़ा, थोड़ा, है ना। हालांकि कुछ ही कह लेते हैं, क्योंकि थोड़े में थोड़ा सा वो आ जाता है अनकाउंटेबल, वो थोड़ा सा ओड हो जाएगा फिर। तो बेसिक है, गलत ना सीखें, तो इसलिए लिमिटेड सीख लो। कुछ, मेरे पास कुछ कपड़े हैं, मेरे पास कुछ किताबें हैं, मेरे पास कुछ पैसे हैं जी, ले लो। सो आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं, आई हैव फ्यू कुछ बुक्स, किताबें हैं, ये लीजिए हो गया। अगला दोस्तों इसके बाद आता है ऑन टू। ऑन टू का मतलब होता है पर या के ऊपर। अब देखिए यहां पर आप देखेंगे पर या के ऊपर ऑन, ये ऑन टू, दोनों का फर्क क्या है? फर्क ये है ऑन वहां लगाएंगे जहां ऑलरेडी पहले से चीज मौजूद है। देखिए मेरे पेन हाथ पे है, मैं फर्श के ऊपर हूं, लेकिन जब कूद कर चढ़ते हैं किसी चीज पे तो ऑन टू। जैसे मैं टेबल पर चढ़ा, है ना, तो आई जंप्ड, मैं जंप किया मैंने, आई जंप्ड ऑन टू द टेबल, ऑन टू द टेबल, यानी नीचे था और कूद के टेबल के ऊपर चढ़ गया, तो ऑन टू हो गया। तो इस तरीके से। अब दोस्तों अगला देखेंगे, अगला वाला आ रहा है बट। बट का मतलब क्या होता है? लेकिन। ये सब हमें पता है, लेकिन। तो इसका एग्जांपल क्या ले, ठीक है, मैं उसे जानता हूं लेकिन मैं उससे बात नहीं करूंगा। आई नो हिम बट आई विल नॉट टॉक टू हिम। आप वीडियो तो देख रहे हो लेकिन अभी तक लाइक नहीं किया। यू आर वॉचिंग द वीडियो बट यू डिड नॉट लाइक। अब लाइक मार दो प्लीज, है ना। अगला आता है दोस्तों गेट। गेट का मतलब होता है कराना, कराना। जैसे बाल कटाना, कोई काम कराना, सफेदी कराना, कार धुलवाना, तो वहां गेट लगाते हैं। हालांकि गेट का मतलब गूगल पे सर्च करेंगे तो पाना आता है, हासिल करना।
आई विल गेट मनी, आई विल गेट अ जॉब, वो बिल्कुल बेसिक, थोड़ा सा अपर लेवल। जैसे आई विल गेट माई हेयर कट, माई हेयर कट, मैं अपने बाल कटवाऊंगा, तो कोई काम कराना, ये काम करवाऊंगा। आई विल गेट माई कार वॉश्ड, मैं अपनी कार धुलवाऊंगा, वॉश्ड है ना। तो इस तरीके से अगला आता है मेक। मेक का मतलब ये होता है कराना, लेकिन कोई काम, जैसे हंसने का हंसाना, मेक लाफ, पकने का पकवाना, मेक कुक, चलने का चलवाना, मेक वॉक। तो ऐसे ये उल्टा बनाने के काम आता है। मैं तुम्हें हंसाऊंगा, आई विल मेक यू लाफ, तो हंसना लाफ, हंसाना मेक लाफ, आई विल मेक यू लाफ। वो मुझे रुलाएगा, ही विल मेक मी क्राई, तो मेक का यूज हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आता है टू। टू का मतलब होता है बहुत, टू का मतलब भी होता है, बहुत बहुत बाद में सीखेंगे भी। जैसे मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, आई लव यू टू, मैं भी वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर टू। तो टू लगा सकते हैं, ये लास्ट में लगता है सेंटेंस के। इसके ऊपर एग्जांपल ले लेंगे, सबको आई लव यू टू बोलना आता है। अगला आता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का की के, का की के, पापा का, मम्मी की, है ना। तो जैसे मुझे कहना है, अरे ये वाला तो पेज भर गया, एक नया पेज ले लेते हैं। जैसे ये पत्थर का बना है, का आ गया इसमें, इट इज मेड ऑफ, ये बना है, इट इज मेड ऑफ का स्टोन, पत्थर। इट इज मेड ऑफ गोल्ड, सोने का बना है। या फिर गांधी जी की किताब, बुक ऑफ महात्मा गांधी, तो यहां पे ऑफ लगा देंगे का की के लिए, पापा का, मम्मी की, लोहे का, पत्थर का। अगला आता है बाय। बाय का मतलब होता है से या फिर द्वारा। द्वारा थोड़ी टफ हिंदी हो गई, आम भाषा में द्वारा नहीं बोलते, से बोलते हैं। जैसे मैं बस से आया, ये यात्रा के लिए इस्तेमाल होगा, मतलब ट्रैवल के लिए। जैसे मैं बस से आया, आई केम बाय बस, यानी बस के द्वारा आया, आई केम बाय बस। मैं कार से जाऊंगा, वो बाइक से जाते हैं, अरे हमारे मामा जी हेलीकॉप्टर से आए हैं, तो से यात्रा के लिए। नॉर का मतलब होता है ना ही। देखिए नॉट नहीं, नो वो भी नहीं, लेकिन नॉर ये होता है ना ही, ना ही, ना ही, ठीक है ना। तो जैसे ना तो मोबाइल ना ही कंप्यूटर, तो ऐसे कह सकते हैं। ना तो नीदर होता है, ना तो, ये भी चलो सीख लिया। नीदर मोबाइल, ना तो मोबाइल, नॉर कंप्यूटर, ना ही कंप्यूटर, COMPUTER। ऐसे ही ना तो चाय ना कॉफी, नीदर टी नॉर कॉफी। ना तो चाय, ना तो जो है क्या नाम है स्कूल, ना कॉलेज, तो ना ही जहां आप लाएंगे, सॉरी ना बोल दिया मैंने, ना तो स्कूल ना ही कॉलेज, ना तो चाय ना ही कॉफी, तो जहां ना ही आए। अगला आता है यट। यट का मतलब होता है अभी तक, अभी तक। हालांकि इसका मतलब फिर भी होता है, लेकिन वो आगे हाईफाई इंग्लिश में हम सीखेंगे, अभी बेसिक वाला चल रहा है। तो क्या क्या सीखा था हमने यट का मतलब? यट का था अभी तक। जैसे ही यट यू डिड नॉट, अरे आ जाओ, यू डिड नॉट कम। यू डिड नॉट कम का मतलब तुम नहीं आए, और यट का मतलब अभी तक तुम नहीं आए, यट यू डिड नॉट कम। इसे हम लास्ट में भी ले सकते हैं, थोड़ा और खूबसूरती बढ़ाएगी। यू डिड नॉट कम यट, देखिए उसने अभी तक मेरे पैसे नहीं लौटाए, ही डिड नॉट रिटर्न माई मनी यट हो गया। अगला दोस्तों आता है टिल। टिल का मतलब होता है तक। अभी हमने एक तक सीखा था यहाँ पे, ये इंसान के लिए था, पापा तक, मम्मी तक, पड़ोसी तक, चाय वाला तक, आंटी तक, अंकल तक, दूध वाला तक। ये होगा टाइम के लिए, समय के लिए, है ना, समय के लिए टाइम। जैसे 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक, सोमवार तक, मंगलवार तक, मैं सोमवार तक आऊंगा, आई विल कम। आई विल कम कब तक? सोमवार तक, टिल मंडे, सॉरी मंडे बोल दिया, बताओ। आई विल कम टिल मंडे, मैं 2 बजे तक सोऊंगा, आई विल स्लीप टिल 2 o'clock। दोस्तों लास्ट वाला है, 2 रह गए, इनको बताने के बाद मैं आपको हिंदी में एक सेंटेंस दूंगा जो आपको प्लीज बनाना है, कमेंट सेक्शन में दिल से बना दीजिएगा, वो मैं अभी देता हूं। फ्रॉम का मतलब होता है जगह से आना, जगह से आना, ठीक है। अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था? जगह पर जाना, यानी जहां जाना होगा तो जगह के नाम से पहले टू लगेगा, लेकिन जब आना होगा तो जिस जगह से आ रहे हैं उससे पहले फ्रॉम लगेगा। जैसे मैं दिल्ली जा रहा हूं तो टू दिल्ली, लेकिन दिल्ली से आ रहा हूं, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली। ये देखिए मैं दिल्ली से आ रहा हूं, कमिंग फ्रॉम दिल्ली। मैं मुंबई से आ रहा हूं, कमिंग फ्रॉम मुंबई। तो ऐसे बना सकते हैं। और लास्ट में आता है दोस्तों डू। डू का मतलब होता है करो तो सही, है ना, या करो तो डू। अब जैसे इसके आगे कुछ भी लगा दीजिए, डू कम, आओ तो, डू सिट, बैठो तो, डू ईट, खाओ तो ऐसे।
तो इस तरीके के सेंटेंसेस आप लगा सकते हैं। अब एक बार आपकी ये मेहनत है, सब देख लीजिए बहुत अच्छे से, बेसिक बेसिक चीजें जो बहुत काम की है, क्योंकि अब मैं आपको एक हिंदी का सेंटेंस देने वाला हूं जो प्लीज आप मेरे लिए जरूर बनाइएगा मेरी फीस समझकर। तो यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस है, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखनी है और मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। तो प्लीज जल्दी से बिना देर किए इसको इंग्लिश में टाइप करके लिख दीजिए, ताकि मैं आपके आंसर्स को हर्ट दे सकूं, आपको रिप्लाई दे सकूं, आपके आपके प्यार भरे सवालों के जवाब भी दे सकूं। और दोस्तों आप अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में या व्हाट्सएप चैनल पे, सॉरी ग्रुप नहीं चैनल पे ऐड नहीं है तो बहुत गलत बात है यार, क्योंकि वहां पर मैं फ्री में बहुत सारी चीजें भेज रहा हूं, नोटिफिकेशन भी भेजता हूं आपको, यूट्यूब के लाइव की नोटिफिकेशन यूट्यूब से आए ना आए वहां पर मिल जाएगी, फ्री पीडीएफ, फ्री मटेरियल, ढेर सारी चीजें मिलेंगी और पूरा फ्री है। तो इसमें फ्री का फायदा उठाइए, जल्दी से ऐड हो जाइए। ऐड होने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आप मेंबर बन जाएंगे मेरे व्हाट्सएप चैनल के, और हम ढेर सारी बातें व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। और दोस्तों आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से मेरा एप्लीकेशन ग्रामर वाला, जहां पर एक कोर्स है, सुन लीजिएगा, ये सुपर बेसिक कोर्स है। ये सिर्फ उनके लिए जिनको बेसिक सीखनी है, जिनको इंग्लिश नहीं आती है, जिनको थोड़ी बहुत भी आती है वो मत लेना, जिनको बिल्कुल नहीं आती है वो लेना। 300 रुपए का कोर्स है, लेकिन दिवाली ऑफर की वजह से ये हाफ रेट में आपको मिल सकता है 150 रुपए में, अगर आप एक कोड लगाते हैं SS50। तो 10 दिनों का कोर्स आपका हो सकता है आपके ऐप पर। इसे लेने के लिए ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और मेरी किताब घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं कैश ऑन डिलीवरी पर, Amazon और फ्लिपकार्ट से, सिर्फ इन 2 जगहों से। इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, ज्यादा एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।